नमस्कार, जय श्री महाकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल द रिवाइव एस्ट्रो में। और सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदू नववर्ष की और चैत्र नवरात्रि की। जैसे कि आप सभी को पता है, चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष आपस में कनेक्टेड है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदू नववर्ष कितना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है हमारे जीवन के साथ, हमारे हर एक मूवमेंट के साथ, हमारे इस ब्रह्मांड की एक्टिविटीज़ के साथ। और आपको इस टाइम पे एग्जैक्टली क्या करना है राशि वाइज आप सभी को मैं जानकारियाँ दूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही खास वीडियो। सूर्य यानी कि प्राण ग्रह, यानी कि ऐसा ग्रह जहां से आपको प्राणिक ऊर्जा मिलती है, सोल एनर्जी मिलती है। यानी कि सूर्य के मूवमेंट से ही हमारी पूरी ब्रह्मांड डिपेंडेंट है, हमारा पूरा जीवन डिपेंडेंट। जब शुक्ल प्रतिपदा आता है, यानी कि आपका अमावस्या खत्म हुआ, उसके बाद प्रतिपदा आया, उस वहां से हमारा हिंदू नववर्ष माना जाता है। तो 19 तारीख को आपको हिंदू नववर्ष जरूर मनाना है। भारत के हर एक कोने में इसे जरूर सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग नामों से इसे मनाया जाता है, जैसे कि उगाड़ी और गुड़ी पड़वा। इस तरीके के अलग अलग सेलिब्रेशंस किए जाते हैं, लेकिन इन सभी का मकसद एक ही होता है, क्रिएशन। इस टाइम पे अगर आप अपने आसपास में नज़र घुमा के देखें, हर एक जगह में आपको नेचर की न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएटिविटी दिखाई देगी। ये सीज़न है स्प्रिंग सीज़न का, यानी कि बसंत ऋतु। इसी टाइम पे चलती है, इसी फेज ऑफ टाइम पे आपको नए फूल खिलते हुए दिखाई देंगे, नए नए पौधे उगते हुए दिखाई देंगे, नए फूल पत्तियां उगती हुई दिखाई देंगी। यानी कि क्रिएशन बहुत ही पीक में है इस टाइम पे। ब्रह्म पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि आज के दिन, यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि की संरचना हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको भी अपने जीवन में इस दिन ऐसा कोई काम स्टार्ट करना चाहिए जो आपके जीवन को भी एक नए लेवल पे लेके जा सके। अगर आपको कोई भी वेंचर स्टार्ट करना है, कोई नई चीज़ खरीदनी है जो आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, वो सभी चीज़ें आप 19 तारीख को कर सकते हैं। आपको कोई भी राशि, कोई भी मुहूर्त, कोई भी पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस दिन है इंद्र योग। 19 तारीख को इंद्र योग पड़ रहा है, जिस दिन आप कोई भी काम अगर स्टार्ट करते हैं, वो चीज़ें आपके लिए हमेशा यादगार और बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती है। अगर आप कोई घर बुक करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी चीज़ नया लेना चाहते हैं, या फिर ऐसा कोई डिसीजन जो आपके जीवन के लिए बहुत ही कीमती है, वो ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन राशियों के अनुसार, क्योंकि मेष राशि में अब सूर्य प्रवेश करने वाला है और साथ में बहुत सारे योग ऐसे बन रहे हैं जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं। पास्ट 1-1.5 महीने से लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है। बहुत सारे लोगों को फिनेंसिस की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को करियर की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही होगी। तो ऐसे में आपको कुछ रेमेडीज ज़रूर करने चाहिए। यानी कि 19 तारीख से आपको स्टार्ट करते हुए हर एक दिन करना चाहिए। अब मैं एक एक करके आपको लग्न वाइज बताऊंगी कि आपको कौन सी रेमेडीज करनी है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। अगर हम रेमेडीज देखें तो आप सभी को अपने चंद्र कुंडली को ओपन करना है। इसमें लग्न में, यानी कि फर्स्ट नंबर हाउस में जो भी राशि बैठी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये रेमेडीज करनी है। मान लीजिए पहले घर में आपको 1 नंबर राशि मिलती है, तो आपका लग्न जो है वो है मेष लग्न। मेष लग्न की कुंडली के लिए सबसे पहले रेमेडीज की बात करें तो आपको मंगल के बीज मंत्रों का उच्चारण एवरी डे करना है। मंगलवार से स्टार्ट करना है और आपको हर दिन करना है। सूर्य को अर्घ जरूर दें, हनुमान जी की उपासना जरूर करें, और लाल यानी कि मसूर दाल और साथ में गुड़ का दान, डोनेशन जरूर करें। रेमेडी की तरफ बात करते हैं। ये है टॉरस लग्न। टॉरस लग्न वालों के लिए शुक्र के मंत्रों का जाप हर शुक्रवार आपको करना चाहिए, ताकि आपका लग्न जो है वो स्ट्रांग हो। साथ में आपको माँ लक्ष्मी की पूजा रेगुलर बेसिस में करनी चाहिए। श्रीम का जाप आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आप रेगुलरली खीर बना के हर पूर्णिमा किसी मंदिर में जाके बांटते हैं और ज़रूरतमंदों को बांटते हैं। इससे भी आपको पैसों से रिलेटेड जितनी भी क्राइसिस इतने दिन से चल रही है, वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटली पूरी दूर हो जाएगी। और साथ में आपको अपने घर में साफ सफाई का ध्यान विशेषता रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट रेमेडी की बात करते हैं तो मिथुन लग्न वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों को ओम बुध बुधाय नमः, यानी कि बुध के बीज मंत्रों का जाप हर बुधवार ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो हर रोज़ करना बहुत अच्छा है, लेकिन बुधवार को ज़रूर इस विशेषता करें। गाय को हरी घास ज़रूर खिलाएं, और साथ में आपको गणेश जी की पूजा विशेषतः अपने लिए ज़रूर करनी चाहिए। कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए इस समय चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप सर्वोत्तम होगा। सोमवार आपको चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। शिवलिंग पे जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। साथ में आपको मीठा और दूध
इसका डोनेशन ज़रूर करना चाहिए। और सोमवार को अगर हो सके तो फास्टिंग आपको ज़रूर रखने चाहिए। अगर हम बात करते हैं लियो लग्न वालों के लिए, लियो लग्न यानी कि सूर्य डोमिनेटिंग लग्न होता है। इनका सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि सूर्य का ही ईयर चल रहा है, और इसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। सूर्य आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करेंगे तो इससे आपके सूर्य की एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग होगी, साथ में आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे लोगों को हेल्थ की इश्यूज जनरली देखी गई है। तो आपको इस साल अलर्ट रहना है अपने हेल्थ के लिए, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ लगातार करना है। साथ में सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं। कॉपर के बर्तनों में ही अपना खाना कंज्यूम करें, और साथ में कॉपर के बर्तनों का दान भी करें। अगर कॉपर के बर्तनों का दान नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट आपको इस समय गेहूं का दान जरूर करना चाहिए। बात करते हैं वर्गो लग्न। वर्गो लग्न वालों को इस समय, कन्या लग्न वालों को इस समय गणेश जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा से आपके वाणी में मधुरता आएगी। आपको ये समझ में आएगा कि किस समय क्या चीजें बोलनी है और कहाँ बोलनी है। ओम बुद्ध बुधाय नमः, बुद्ध के मंत्रों का जाप आप जरूर करें, और साथ में हरी मूंग की दाल का डोनेशन आपको भी सूट करेगा। साथ में अगर हम नेक्स्ट लग्न की बात करते हैं, लिब्रा लग्न वालों को, लिब्रा एसेंडेंट्स वालों को इस समय माँ दुर्गा की विशेष उपासना करनी चाहिए। वैसे भी चैत्र नवरात्रि का समय आने वाला है, और इस समय अगर आप माँ दुर्गा की विशेष उपासना करते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आएगा। अगर हम वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की बात करते हैं, ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्रों का जाप रोज करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्रों के जाप से आपके अंदर जितनी भी विषैले प्रवृत्ति है, विषैला थॉट्स हैं आपके अंदर, क्योंकि ऑटोमेटिकली पॉइजन इकट्ठा होता है, तो ये जो पॉइजन है इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा उपकारी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही आपको शिव जी की ज़रूर उपासना करनी चाहिए और लाल रंग के कपड़ों का दान करना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु लग्न वालों के लिए, धनु लग्न वालों को इस समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको एक तो बहुत सारे ब्लेसिंग्स अपने आप दिखाई देंगे मिलते हुए, सहारे सपोर्ट आपको यूनिवर्स ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। साथ में आपको किसी भी गुरु के मंत्र, अगर आपने दीक्षा ली हुई है तो अपने गुरु के मंत्रों का रेगुलर जाप करें। ये बृहस्पति का बीज मंत्र है, इसका जाप जरूर करिए, और साथ में हल्दी का डोनेशन करें। अगर हम नेक्स्ट लग्न की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, यानी कि मकर लग्न, मकर लग्न वालों को शनि के मंत्रों का जरूर जाप करना चाहिए। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों को शनिवार के दिन डोनेशन तो जरूर करना ही है। आपको कोई भी आप शनि से रिलेटेड सामान, जो कि जूते हैं, शूज़ हैं, कंबल हैं, अम्ब्रेला है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर डोनेट कर सकते हैं। साथ में काली दाल होती है, इन सभी चीज़ों का आप डोनेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप ऐसे लोगों को देंगे जो लोग वर्कर्स होते हैं, मेहनत से कमाते हैं, ऐसे लोगों को आप डोनेशन दें। इससे आपके जीवन में चल रही जितनी बाधाएँ हैं वो दूर होगी। कुंभ लग्न वालों को पूरे साल तिल के तेल का दिया आपको रेगुलर बेसिस में जलाना चाहिए। आपको जूते, कंबल, इन सारी चीज़ों का आप डोनेशन कर सकते हैं। आपको शनि मंदिर में जाके दिया ज़रूर जलाना चाहिए, और जितना हो सके लोगों का हेल्प यानी कि डोनेशन करते हुए उनका हेल्प ज़रूर करना चाहिए। अगर हम लास्ट यानी कि मीन लग्न वालों की बात करते हैं तो ऐसे में इनको बृहस्पति यानी कि गुरु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर आपने दीक्षा ली हुई है, सेम आपको उनका जाप करना है, नहीं तो आपको बृहस्पति के मंत्रों का जाप ज़रूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ में आपको पीला मीठा जो स्वीट्स होता है, यानी कि पीले रंग का जो स्वीट्स होते हैं, उनका भी आप डोनेशन कर सकते हैं। ये सारे डोनेशंस आपको लग्न वाइज बताए गए हैं और पूरे साल आपको ज़रूर करना है। ये जो रेमेडीज़ है ये बहुत ही सिंपल है, आप अपने घर के अंदर बैठ के कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्टिंग में आप अपने रेमेडीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं और साथ में दूसरों का भी भला कर सकते हैं। ये सारी रेमेडीज़ आपको इसलिए दी गई है ताकि आपके जीवन में अगर फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको किसी भी तरीके के मेंटल इश्यूज़ की प्रॉब्लम आप झेल रहे हैं, जो कि पिछले 1.5-2 महीने से बहुत ही सीवियर लेवल पे आप झेल रहे होंगे, चीज़ें आपकी कंप्लीटली दूर हो जाएगी। तो ये सारी रेमेडीज़ आपको किस दिन करनी है, 19 तारीख से स्टार्ट करते हुए जिस दिन मैंने आपको बोला है उस दिन कंटिन्यूटी में करनी है और पूरे साल करनी है। इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आपको बिल्कुल इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 2 बार करूं कि 4 बार करूं। आप इसे जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार, लेकिन कंटिन्यूएशन में ज़रूर रखें। और रेमेडीज़ ख़त्म होने के बाद आप ज़रूर हमें रिवर्ट करें कि आपको इससे क्या क्या चेंजेस नज़र आए, ताकि हमारे दूसरे व्यूवर्स को भी इससे मोटिवेशन मिले। सभी के साथ आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय श्री महाकाल।